सीजन 5 कहानी की शुरुआत में हम जिम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो टीवी पर पोर्न देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है जिसे वो जल्दबाजी में टीवी को बंद करता है पर रिमोट काम नहीं करता। तभी उसकी माँ ये सब कुछ देख लेती है और तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, जिससे जिम की ये गंदी हरकत पकड़ी जाती है और उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। अगले सीन में हम जिम को उसके हाई स्कूल में देखते हैं जहाँ उसके साथ उसका दोस्त रोज भी होता है। तभी हम केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विक्की को देखते हैं जो आपस में दोस्त थे। फिर जिम केविन और रोज फिंच के पास आते हैं जो आपस में दोस्त थे और ये सभी आपस में बात करते हैं। तभी यहाँ पर इनका दोस्त स्टिफलर भी आ जाता है जो इन सभी को अपनी तरफ से पार्टी देता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां आने वाली थी क्योंकि ये सभी अभी वर्जिन थे और ये अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहते थे, इसलिए ये चारों अब स्टिफलर की पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर केविन की गर्लफ्रेंड विक्की भी आई होती है। तभी पार्टी में जिम की नजर उसकी क्रश नादिया पर पड़ती है। उसे देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जब वो उससे बात करने जाता है तो ओवर एक्साइटेड में वो कुछ अजीब अजीब बातें बोल देता है जिससे नादिया उससे इम्प्रेस नहीं होती। इधर हम रोज को देखते हैं जो एक लड़की के साथ एक सुनसान जगह पर आया था जो एक दूसरे को कुछ दिनों पहले से ही जानते थे। रोज उसे इसलिए यहाँ लाया था ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके, लेकिन वो लड़की उसे सिर्फ अपना एक दोस्त ही मानती थी और उसकी बातों से वो लड़की पहचान जाती है कि वो क्या चाहता है और वहाँ से चली जाती है। फिर रोज जब ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो वो उसकी इस हरकत पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर हम केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विक्की को देखते हैं जो इंटीमेट होने की तैयारी कर रहे थे और पार्टी में शोर होने से इनका मूड नहीं बन पा रहा था, जिससे विक्की केवल उसे ऑर्गेज्म देती है और केविन अपने सीमन को वहाँ रखे बियर के ग्लास में डाल देता है। तब इस रूम में स्टिफलर भी एक सारा नाम की लड़की के साथ में आ जाता है। फिर केविन और विक्की के जाने के बाद स्टिफलर उस लड़की को किस करने लगता है और तभी वो वहाँ पर रखे उस बियर को भी पी लेता है जिसमें केविन ने अपना सीमन गिराया था। स्टिफलर को उसका टेस्ट अजीब लगता है जिससे वो समझ जाता है कि उसने केविन का सीमन पी लिया है और वो सारा के ऊपर ही उल्टी कर देता है और सारा वहाँ से भाग जाती है। उसकी ये हालत देख उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर इस पार्टी में अभी तक फिंच कहीं दिखाई नहीं दिया था। अब इन चारों में से कोई भी अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं कर पाया था। फिर जब सुबह होती है तो ये देखते हैं कि उनका क्लासमेट सरमन ने पिछली रात एक लड़की को इम्प्रेस करके उसके साथ हुकअप कर लिया था और अपनी वर्जिनिटी को भी लूज कर लिया। ये देखकर वह केविन से कहता है कि हम चारों भी इस ईयर हाई स्कूल खत्म होने से पहले एक परफेक्ट लड़की के साथ रिलेशन बनाकर अपनी वर्जिनिटी लूज करेंगे। सभी उसकी बात मान लेते हैं और अपने लिए परफेक्ट गर्ल ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर हम रोज को देखते हैं जो हैदर नाम की एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सिंगिंग क्लास ज्वाइन करता है। उसकी सिंगिंग से हैदर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। दूसरी तरफ जिम के डैड उसे सेक्स टिप्स देने के लिए कुछ मैगजीन लाए होते हैं। जिम को अपने डैड के मुंह से सुनकर बहुत अजीब लगता है। जब वो उसकी मैगजीन रखने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक कॉन्डम मिलता है, लेकिन वो जिम को कुछ नहीं कहते और यहाँ से चले जाते हैं। इधर केविन का दोस्त उसे एक बुक के बारे में बताता है जिसमें पुराने स्टूडेंट द्वारा किए गए सेक्सुअल टिप्स का कलेक्शन था। फिर केविन भी लाइब्रेरी में जाकर उस बुक को ले लेता है। इधर हैदर रोज की सिंगिंग से उससे अट्रैक्ट हो जाती है और क्लास खत्म होने के बाद उससे मिलकर दोस्ती के लिए पूछती है। रोज उसकी बात सुनकर तुरंत हाँ कर देता है। इधर जिम जब अपने घर आता है तो उसकी मॉम ने उसके लिए पाई बनाई होती है क्योंकि वो घर पर अकेला था, तो मौका पाकर वो उसके साथ ही सेक्स करने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त उसके डैड भी ऑफिस से घर आ जाते हैं और जिम को ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद में उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इधर केविन लाइब्रेरी से मिली बुक से सेक्सुअल टिप्स सीखता है और काफी खुश हो जाता है। फिर वो विक्की को मनाने के लिए उसके पास जाता है जिस पर विक्की भी मान जाती है। इसके बाद में वो किताबी टिप्स के साथ विक्की के साथ सेक्स करता है। विक्की भी उसे काफी एंजॉय करती है और ये सब उस पुरानी बुक के टिप्स का कमाल था। फिर हम जिम को देखते हैं जो क्लास खत्म करके वापस आ रहा होता है। तभी उसकी क्रश नादिया उसके पास आती है और हिस्ट्री के कुछ लेसन्स कंप्लीट करने के लिए उसके घर आने को बोलती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर कपड़े चेंज कर सकती हूँ, जिस पर जिम उसे हाँ कर देता है। अब स्टिफलर को ये बात पता चलती है कि नादिया जिम के घर कपड़े चेंज करने वाली है, तो वो जिम को उसके कंप्यूटर में उस सीन को ब्रॉडकास्ट करने को कहता है। अब जिम अपने फ्रेंड के कहने पर इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर जिम अपने रूम में कैमरा का सेटअप करता है और उसके ब्रॉडकास्ट की लिंक अपने फ्रेंड को शेयर कर देता है ताकि वो भी इस मोमेंट का एंजॉय कर सके। तभी नादिया जब उसके घर पर आती है तो जिम वहाँ से चला जाता है। फिर नादिया अपने कपड़े चेंज करने लगती है। जिम अपने फ्रेंड के घर जाकर इस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। तभी नादिया को जिम के रूम में कुछ सेक्सुअल मैगजीन मिल जाती है जिससे नादिया पढ़ने के बाद मास्टरबेट करने लगती है। ये देखकर जिम और उसके बाकी फ्रेंड शॉक हो जाते हैं और फिर केविन जिम से नादिया को बेहोश करने के लिए कहता है क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छा मौका था। अब जिम ये करने के लिए तैयार हो जाता है। वो भागते हुए फिर से वापस अपने घर आ जाता है और रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन तभी जिम को रियलाइज होता है कि गलती से उसने उस ब्रॉडकास्ट की लिंक स्कूल डायरेक्टरी वाली फोल्डर में शेयर कर दी थी, जिससे पूरा स्कूल भी उस ब्रॉडकास्ट को देख रहा था। तभी यहाँ पर जिम उस वेब कैम पर
पर अपना कपड़ा फेंक देता है, पर शर्ट नीचे गिर जाती है। वो इस पर ध्यान नहीं देता और नादिया की बॉडी को टच करके उसे सीड्यूस करने लगता है। लेकिन जिम अभी वर्जिन था, इसलिए उसे प्री मैच्योर एजैकुलेशन आने लगती है, जिसे वो नादिया के साथ कुछ भी नहीं कर पाता। वो फिर से एक बार ट्राई करता है पर कर नहीं पाता। अगले दिन जिम अपने स्कूल जाता है तो स्कूल के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उनसे बचता हुआ अपने क्लासरूम में चला जाता है। तभी क्लासरूम में जिम एक मिशेल नाम की लड़की से मिलता है। मिशेल उससे बहुत ज्यादा बातें करने लगती है। ये देखकर जिम उसे प्रोम नाइट के लिए इनवाइट करता है। मिशेल अभी सिंगल थी, इसलिए वो प्रोम नाइट के लिए हाँ कर देती है। इधर रोज जब काम कर रहा होता है तो हैदर उससे मिलने के लिए वहाँ पर आती है और दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। अगले सीन में हमें स्टिफलर को देखते हैं जो नाइट में जाने के लिए एक लड़की को प्रपोज करता है और वो लड़की उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसके फ्रेंड फिंच के साथ जाना चाहती थी, जिससे स्टिफलर को बहुत ही बुरा लगता है और वो फिंच की माँ के कीनों में पेंटलॉक्स मिला देता है, जिसे पीने की वजह से फिंच को लूज मोशन हो जाते हैं। जब वो दौड़ते हुए टॉयलेट की ओर जाता है तो स्टिफलर उसे जानबूझकर गर्ल्स टॉयलेट में भेज देता है। फिर जब वो टॉयलेट से बाहर आता है तो इस बात के लिए स्टिफलर और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे फिंच को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर हम देखते हैं कि रोज हैदर के साथ सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जाने से मना कर देता है। हैदर भी उसकी बात समझ जाती है। इधर सिंगिंग कॉम्पिटिशन में रोज हैदर के साथ नहीं होता, इस बात के लिए उसका एक फ्रेंड रोज का मजाक उड़ाने लगता है। इधर रोज भी हैदर के साथ ना होकर काफी दुखी था, इससे वो अपने गेम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिससे वो अपने गेम को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है और हैदर को खोजते हुए उसके पास में आ जाता है। हैदर उसे देखकर काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसके बाद ये दोनों सिंगिंग कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्की केविन से नाइट जाने के लिए प्रपोज करती है और केविन भी उसे हंसते हंसते हाँ कर देता है। अब प्रोम नाइट में जाने के लिए सभी लोग तैयार होने लगते हैं क्योंकि नाइट इन सभी के लिए काफी स्पेशल थी। वहीं दूसरी तरफ फिंच बिल्कुल उदास बैठा होता है। इधर जिम के डैड उसे प्रोम नाइट जाने से पहले बहुत सारी एडवाइस देते हैं, जिस पर जिम कहता है कि वो इस बार कोई गलती नहीं करेगा। प्रोम नाइट की पार्टी शुरू हो जाती है और सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी डेट के साथ में कुछ देर रोमांस करते हैं। केविन उनसे कहता है कि ये रात हमारे लिए काफी स्पेशल होने वाली है। जिम रोज समझ जाते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर जेसिका आती है और फिंच को अपनी डेट बनने के लिए कहती है। फिंच भी उसके साथ में चला जाता है क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर अकेले आए थे। इसके बाद में केविन गेट पर अकेला ही उदास होकर बैठ जाता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो स्टिफलर की पार्टी में रात को शेरमन के साथ थी। तभी वो शेरमन के बारे में एक सीक्रेट रिवील करती है कि उस रात शेरमन ने मेरे साथ या किसी के साथ भी सेक्स नहीं किया है। ये सुनकर शेरमन नर्वस हो जाता है और वो सच में अपनी पैंट गीली कर देता है, जिससे सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। केविन को भी अब रियलाइज हो चुका था क्योंकि वो हर वक्त यही सोचता था कि शेरमन जैसा लड़का उससे पहले वर्जिनिटी कैसे लूज कर सकता है। अब इससे केविन के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद ये सभी यहाँ से बस पकड़कर यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि ये पार्टी खत्म हो चुकी थी। अगले सीन में केविन विक्की को एक बहुत ही आलीशान घर में लेकर जाता है जहाँ ये दोनों बहुत ही रोमांटिक मूड में थे। दूसरी ओर रोज हैदर को अपने और अपने सभी दोस्तों की सच्चाई बता देता है कि वो सब वर्जिन है और उन्होंने स्टिफलर की पार्टी में डिसाइड किया था कि वो सब हाई स्कूल से पहले अपनी वर्जिनिटी लूज करेंगे। रोज हैदर से अपनी हार्ड फीलिंग शेयर करता है, जिससे हैदर भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसे प्रपोज कर देती है और रोज उसे हाँ करते हुए उसे किस करता है। इसके बाद हम फिंच को स्टिफलर की मॉम के रूम में देखते हैं। अब क्योंकि फिंच की कहीं भी बात नहीं बनी थी, इसीलिए वो स्टिफलर की मॉम पर ट्राई करता है और वो उसकी मॉम को पटा भी लेता है। इसके बाद हम जिम और मिशेल को देखते हैं जहाँ मिशेल उसे बताती है कि उसने भी नादिया के साथ उसकी वीडियो देखी थी, जिसके बाद वो जिम को एक रूम में लेकर चली जाती है। जिसके बाद अब जिम मिशेल के साथ और रोज हैदर के साथ और केविन विक्की के साथ और फिंच स्टिफलर की मॉम के साथ इंटीमेट होते हैं और अपनी अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देते हैं। पूरी रात ये सब अपनी अपनी परफेक्ट गर्ल के साथ एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम अगले दिन केविन और विक्की को देखते हैं जहाँ केविन को विक्की से प्यार हो गया था और वो कहता है कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, पर विक्की उससे कहते हैं कि यहाँ पर कोई किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं है और हाई स्कूल के बाद हम दोनों के रास्ते भी अलग अलग हो जाएंगे और यहीं से ये दोनों अलग हो जाते हैं। इधर जिम को अपने बेड पर मिशेल नहीं मिलती, यानी कि उसने बस उसका यूज किया था। इधर स्टिफलर हलचल होने पर अपनी मॉम के रूम में जाता है। तभी वो फिंच को अपनी मॉम के साथ देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम इन सभी को रेस्टोरेंट में देखते हैं और यहाँ इन सभी में वर्जिनिटी लूज करने से काफी बदलाव आए हुए होते हैं। इसके बाद हम जिम को नादिया के साथ वेबकैम पर बात करते हुए देखते हैं। जिम उससे मिलकर बहुत खुश था और वो डांस करने लगता है। तभी उसके फादर उसके रूम में आते हैं, पर उसे पता नहीं चलता कि उसके फादर भी बाहर जाकर डांस करने लगते हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।